नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को एक हफ्ते में ट्रेडिशनल मार्केट से निपटने की अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स द्वारा इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की संभावना इक्विटी जैसे रिस्की एसेट्स के लिए इन्वेस्टर्स की मांग को बढ़ाने के लिए तैयार है। यूएस बेंचमार्क इंडेक्स नैस्डैक और S&P 500 में 1.5% की बढ़ोतरी हुई, जबकि यूरोप का स्टॉक 600 1.8% ऊपर है। जबकि इक्विटी रेट में बढ़ोतरी की संभावना का जश्न मना रहे थे। बिटकॉइन की कीमतें $36,000 से गिर गई, जो जुलाई 2022 में देखी गई थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में 2.2% कम होकर $34,685 पर ट्रेड कर रही है। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 3.11% गिरकर $1,790 पर आ गया। हालांकि बिटकॉइन की कीमत में गिरावट देखी गई है, लेकिन ऑब्जर्वर्स को हाई इन्फ्लेशन रेट, नेगेटिव रियल रेट्स और एक्सेसिव मनी सप्लाई ग्रोथ के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए इसमें बड़ी संभावना दिख रही है। ये गोल्ड के लिए आइडियल कंडीशन है और मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार बिटकॉइन एक्सपोनेंशियली गोल्ड है। दूसरी ओर बिटकॉइन और ईथर में गिरावट के साथ ऑल्ट कॉइन की कीमतों में भी गिरावट देखी गई। सोलाना को तेज गिरावट का सामना करना पड़ा। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.69% घटकर $1.29 ट्रिलियन हो गई। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 6.83% कम होकर $49.93 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $5.16 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $44.8 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमश 10.34% और 89.73% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस वर्तमान में 52.81% है, जो दिन के दौरान 0.13% कम है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 2.23% गिरकर 42,975.85 पर आ गया। इस बीच न्यूयॉर्क ज्यूरी ने 5 हफ्ते की सुनवाई के बाद सैम बैंकमैन-फ्रीड को धोखाधड़ी सहित सभी 7 आरोपों में दोषी पाया। अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने दोषी फैसले सामने आने के बाद अदालत के बाहर कहा, FTX के फाउंडर और पूर्व मुख्य कार्यकारी ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स को अंजाम दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड का मीडिया सिटी कैंपस अब एक अवार्ड विनिंग इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ एक नई पार्टनरशिप की बदौलत 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट के रूप में देखने के लिए अवेलेबल है। गेम इंजन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैंपस के ग्राउंड फ्लोर को डिजिटल रूप से पूरी तरह से इंटरैक्टिव मेटावर्स स्पेस में बदल दिया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स और लेक्चरर्स बातचीत कर सकते हैं और अपने काम को पढ़ाने या प्रदर्शित करने के लिए नया वर्चुअल स्पेस बना सकते हैं। ये स्पेस जो अब किसी के लिए भी एक्सपीरियंस के लिए उपलब्ध है, यूनिवर्सिटी की क्रिएटिव टेक्निकल सर्विस टीम और सॉफ्टवेयर कंपनी पिक्सल मैक्स के बीच पार्टनरशिप में विकसित किया गया है, जिसने मेटावर्स का निर्माण किया था, जिसमें यूजर्स की एपिक गेम्स के अनरियल इंजन का उपयोग करते हैं। स्टूडेंट्स और लेक्चरर्स के अब इस स्पेस पर निवास करने के साथ पार्टनरशिप टीचिंग पर्पसेस के लिए नए वर्चुअल स्पेसेस डिजाइन करने या करंट मॉड्यूल्स में वर्चुअल टीचिंग एलिमेंट्स को शामिल करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स के साथ काम कर रही है। स्पाईग्लास मीडिया ग्रुप और सोनी पिक्चर्स ने अपकमिंग फिल्म सर्वाइव थैंक्सगिविंग के लिए एक हॉरर मेटावर्स एक्सपीरियंस बनाने के लिए AI और मेटावर्स कंपनी मीटकाई के साथ पार्टनरशिप की है। मीटकाई के प्लेटफॉर्म पर विकसित मेटावर्स एक्सपीरियंस प्लेयर्स को प्लिमाउथ मैसाचुसेट्स में स्थापित एक बुरे सपने की वास्तविकता में ले जाता है, जहां उनका सामना कुख्यात अवकाश विषयों का उपयोग करने वाले एक खतरनाक हत्यारे से होता है। प्लेयर्स प्लाईमाउथ हाई स्कूल में नेविगेट कर सकते हैं, मेन स्ट्रीट पर भयभीत निवासियों के साथ बातचीत कर सकते हैं, चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं और छिपे हुए ईस्टर एग्स की खोज कर सकते हैं। इमर्सिव वर्ल्ड प्लेयर्स को टाउन के किलर जॉन कर्वर से बचने की कोशिश करते समय 3 रियलिस्टिक 3D अवतार्स प्रदान करता है। ऑफिशियल फिल्म साउंड ट्रैक एंटिसिपेशन और एंग्जाइटी पैदा करता है, क्योंकि प्लेयर्स प्रत्येक स्पेस को पार करते हैं। मेटावर्स इंटीग्रेशन ई-कॉमर्स को भी एकीकृत करता है, जिससे गेमर्स को कब्रिस्तान के बाहर एक छोटी दुकान में एक्सक्लूसिव फिल्म मर्चेंडाइज की खरीदारी करने की अनुमति मिलती है। प्रोकोर टेक्नोलॉजीज वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म और पनामा कैनाल एक्सपेंशन में एक प्रमुख खिलाड़ी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 की Q3 में 33% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू वृद्धि के साथ $247.9 मिलियन की वृद्धि दर्ज की। यह एनालिस्ट की उम्मीदों से बेहतर रहा, जो कंपनी की रेवेन्यू वृद्धि में फिर से तेजी का संकेत देता है। कंपनी के Q1 रेवेन्यू में $19.4 मिलियन की वृद्धि हुई और उनका अनुमान है कि Q4 2023 का रेवेन्यू लगभग $248 मिलियन होगा। $0.09 के नॉन GAAP EPS के साथ GAAP लॉस $0.52 पर शेयर से बढ़कर $0.31 पर शेयर हो गई।
फ्री कैश फ्लो $23.6 मिलियन से बढ़कर $22.5 मिलियन हो गया और कंपनी का कस्टमर बेस बढ़कर 16,067 हो गया। GAP ग्रॉस मार्जिन 79.8% से बढ़कर 82.2% हो गया। सेल में भी काफी वृद्धि देखी गई, जो FY 2021 की Q3 में $132 मिलियन से बढ़कर इस क्वार्टर में $247.9 मिलियन हो गया। इंटरनेट कंप्यूटर एक डिसेंट्रलाइज्ड और सेंसरशिप रेजिस्टेंट प्लेटफॉर्म Web3 को अपनाने में तेजी लाने के लिए एक पोर्टेबल हब लॉन्च कर रहा है। ICP थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन और क्लाउड 3.0 है जो डिसेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क पर कई एप्लीकेशंस को होस्ट और कंप्यूट कर सकता है। ये एक नोबल कंसेंसस मैकेनिज्म प्रूफ ऑफ यूजफुल वर्क का उपयोग करता है और एडवांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की सुविधा देता है, जिन्हें कैनिस्टर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज को होस्ट करते हैं और क्लाउड में डेटा स्टोरेज सर्वर के रूप में कार्य करते हैं। पोर्टुगल में ICP.hub का लक्ष्य एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जो डिफिनिटी द्वारा समर्थित इंटरनेट कंप्यूटर पर डेवलपर्स और प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग का समर्थन करता है। हब डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स को सहयोग करने और ICP की कैपेबिलिटीज का लाभ उठाने वाले डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर ICP.hub का लक्ष्य लिस्बन में इन पर्सन वर्कशॉप्स के माध्यम से नॉलेज शेयर करने और स्किल डेवलपमेंट की सुविधा प्रदान करते हुए Web3 एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में तेजी लाना है। क्रिप्टो करेंसी को उनके इंट्रिंसिक वैल्यू पर एक महत्वपूर्ण बहस का सामना करना पड़ता है। DWS ग्रुप जैसे फाइनेंशियल जॉइंट्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। जर्मन एसेट मैनेजमेंट कंपनी DWS ग्रुप क्रिप्टो ETFs पेश करने की तैयारी कर रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू जीरो है और सेगमेंट के पीछे कोई रियल सपोर्ट नहीं है। चल रहे डिबेट ग्लोबल फाइनेंशियल लीडर्स के सामने आने वाली चुनौती को रेखांकित करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन एक मजबूत वापसी कर रहा है। इस उम्मीद से प्रेरित है कि US रेगुलेटर्स क्रिप्टो ETF को हरी झंडी देंगे। BlackRock इनकॉर्पोरेशन और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स जैसे इंडस्ट्री जॉयंट्स ने क्रिप्टो करेंसी की वैधता पर चर्चा को बढ़ाते हुए इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए अप्लाई किया है। DWS ग्रुप ने यूरोपियन मार्केट के लिए क्रिप्टो ETFs विकसित करने के लिए गैलेक्सी डिजिटल होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके क्रिप्टो एंथुसियास्ट के दृष्टिकोण के साथ खुद को जोड़ा है। क्रिप्टो ETFs को व्यापक रूप से अपनाना क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के लिए DWS के फिनटेक फंड के एक्सपैंडेड मैंडेट के साथ मिलकर डिजिटल एसेट्स में बढ़ती रुचि को इंगित करता है। नियामक बाधाओं के बावजूद अपने बिटकॉइन ट्रस्ट को ETF में बदलने के लिए ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स LLC की सक्सेसफुल बिड लेजिटिमेसी की ओर इंडस्ट्री के दबाव को और दर्शाती है। प्रोशेयर्स ने 2 नवंबर को एक छोटा ईथर लिंक्ड ETF SETH लॉन्च किया है। ETF टिकर सिंबल SETH के तहत न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के आर्का पर ट्रेडिंग शुरू करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य इन्वेस्टर्स को ईथर की कीमत की अस्थिरता से लाभ कमाने का अवसर प्रदान करना है। अन्य प्रोशेयर्स क्रिप्टो लिंक्ड ETF के समान SETH ईथर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से एक्सपोजर प्राप्त करना चाहता है। प्रोशेयर्स के CEO माइकल सापर का लक्ष्य ETH में कम जोखिम प्राप्त करने की चुनौती का समाधान करना है, जो कठिन और महंगा हो सकता है। SETH बिटकॉइन और ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े अन्य ETF की प्रोशेयर सीरीज में शामिल हो गया है, जिसमें बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ETF और शॉर्ट बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ETF शामिल है। स्विट्जरलैंड अपने भविष्य के डिजिटल फाइनेंशियल मार्केट्स को विकसित करने के लिए स्विस फाइनेंशियल मार्केट के प्लेयर्स के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। SIX, स्विस स्टॉक एक्सचेंज, स्विस नेशनल बैंक और 6 अन्य कमर्शियल बैंक्स हेल्वेटिया फेज 3 नामक एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य डिजिटल सिक्योरिटी से जुड़े बेहतर ट्रांजैक्शन के लिए 6 डिजिटल एक्सचेंज सेटलमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में स्विस फ्रैंक WCBDC का एक टोकनाइज्ड वर्जन बनाना है। ये प्रोजेक्ट BIS इनोवेशन हब, स्विस नेशनल बैंक और 6 डिजिटल होल्डिंग्स द्वारा संचालित पिछले फेज हेल्वेटिया 1 और 2 से डेटा इंसाइट्स का उपयोग करेगी। पायलट में एग्जिस्टिंग SDX मेंबर बैंक्स शामिल होंगे, जैसे कि बैंक कैंटोनेल, वुडोज, बैसलर कैंटोनल बैंक, कॉमर्स बैंक, हाइपोथेकर बैंक, लक्सबर्ग UBS और जकर कैंटोनल बैंक। पायलट स्विस इंटरबैंक क्लियरिंग SIC फ्रेमवर्क का उपयोग करेगा, जो 6 और 6 SIS स्विस फाइनेंशियल मार्केट के नेशनल सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी और एक इंटरनेशनल सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी द्वारा संचालित है। पायलट योजना बैंक्स को डिजिटल स्विस फ्रैंक ब्रांड जारी करने में सक्षम बनाएगी, जिसका निपटान केवल डिलीवरी वर्सेस पेमेंट बेसिस पर WCBDC के विरुद्ध किया जा सकता है।
इस कोलैबोरेशन का उद्देश्य अच्छी तरह से रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाना है, जिससे स्विट्जरलैंड को डिजिटल फाइनेंस इनोवेशन में अग्रणी बनाया जा सके। HSBC होल्डिंग्स लंदन गोल्ड मार्केट में क्रांति लाने के लिए ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म पेश कर रही है। प्लेटफॉर्म अपने लंदन वॉल्ट में स्टोर्ड फिजिकल गोल्ड के स्वामित्व को चिन्हित करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। सिस्टम गोल्ड बार्स का प्रतिनिधित्व करने वाले डिजिटल टोकन उत्पन्न करता है, जिससे HSBC के सिंगल डीलर प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसान ट्रेडिंग की सुविधा मिलती है। गोल्ड मार्केट में ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग ने हाल के वर्षों में ध्यान आकर्षित किया है। लंदन बुलियन मार्केट में ट्रेड्स के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड सेटलमेंट सर्विस स्थापित करने के लिए पैक्सिस ने 2016 में यूरोक्लियर के साथ पार्टनरशिप की है। HSBC की गोल्ड सिस्टम ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है। बैंक पहले से ही HSBC ओरियन नामक एक प्लेटफॉर्म संचालित कर रहा है, जो डिजिटल बॉन्ड जैसी एसेट्स को जारी करने और स्टोरेज की सुविधा प्रदान करता है। स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की संभावित मंजूरी की आशा से प्रेरित होकर बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म माइक्रोस्ट्रेटजी ने 158,400 बिटकॉइन के स्टैक पर $900 मिलियन का पेपर गेन दर्ज किया है। माइक्रोस्ट्रेटजी की 1 नवंबर की रिजल्ट रिपोर्ट के अनुसार माइकल सेलर द्वारा स्थापित कंपनी ने Q3 से 6,067 BTC जोड़े हैं, जिससे अक्टूबर में एडिशनल 155 भी शामिल हैं। माइक्रोस्ट्रेटजी के CEO फोंग ली ने कहा कि कंपनी जल्द ही अपने बिटकॉइन दृष्टिकोण को नहीं छोड़ेगी। हम अभी भी बिटकॉइन प्राप्त करने और धारण करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, विशेष रूप से इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन में संभावित वृद्धि के लिए उत्साहजनक दृष्टिकोण के प्रकाश में। क्वार्टर के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 3% सालाना बढ़कर $129.5 मिलियन हो गया, लेकिन ये कंपनी को लाभदायक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। $143.4 मिलियन का नेट लॉस दर्ज किया गया। माइक्रोस्ट्रेटजी ने इस गिरावट की अवधि का लाभ उठाते हुए $27,519 की एवरेज प्राइस पर 6,067 BTC खरीदे। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3verstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।